जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह धाबा एक शैक्षिक परिदृश्य और धीर सिंह धाबा एक शैक्षिक परिदृश्य की इस बुक में हम डिजिटल भुगतान के तरीकों को पढ़ चुके थे। शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक उसी तरीके से जैसा कि अपन जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट ही कि वह पथ क्या पथिक क्या जिस पर बिखरे शूल ना हो और नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम सोशल नेटवर्किंग साइट को पढ़ेंगे, ट्विटर को, यूट्यूब को, फ्लैश, नेटिकेट, इकोनिम्स, फ्लेम, है ना। तो इन 4-5 टॉपिक को अपन जानेंगे आज। ट्विटर या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का एक उदाहरण इसे माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है। इस वेबसाइट का प्रयोग कर इंटरनेट पर दुनिया भर में अपने मित्रों, शुभचिंतकों और फॉलोअर्स को संदेश भेजा जा सकता है। इस संदेश को ट्वीट कहा जाता है और ट्वीट टेक्स्ट आधारित छोटा संदेश होता है जिसमें अधिकतम 140 अक्षर हो सकते हैं। और ट्विटर के उपयोगकर्ता को ऑथर कहा जाता है। ऑथर द्वारा किए गए ट्वीट वेबसाइट के मुख्य पेज पर प्रदर्शित होते हैं, जैसे व्यक्ति संस्था द्वारा किए गए ट्वीट को जानने के लिए 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, ट्वीट को जानने के लिए उस वेबसाइट पर जाने वालों को फॉलोअर्स कहा जाता है और फॉलोअर्स किसी ट्वीट पर अपनी राय भी दे सकते हैं। ट्विटर का उपयोग किसी विषय पर फॉलोअर्स की राय जानने, उन्हें संदेश पहुंचाने, पसंद करने के बनाने, मनोरंजन तथा विज्ञापन आदि के लिए किया जा रहा है। ट्विटर वेबसाइट का प्रारंभ 06 में जैक डोर्सी द्वारा किया गया था। इससे इंटरनेट का SMS की संज्ञा दी जाती। तो ट्विटर के बारे में 2-4 बातें बताओ। 1 मिनट रुकेंगे, कैमरा थोड़ा सा मूव हो रहा है तो अब फाइन है। तो ट्विटर के बारे में हम कुछ 2-4 बातों को ध्यान रखेंगे। और 06 है, टोर्सी है, 140 है और फॉलोअर्स वगैरह है ना। यूट्यूब यह गूगल कंपनी द्वारा संचालित एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है और यहाँ कोई व्यक्ति क्लिप डाल सकता है और पहले से डाले गए वीडियो की क्लिप देख सकता है, अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकता है तथा किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल के जरिए ईमेल के जरिए वीडियो क्लिप भेज सकता है। उपयोगकर्ता किसी वीडियो पर अपने विचार भी छोड़ सकता है। कुछ वेबसाइट पर वीडियो डालने या डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण आवश्यक होता है, जबकि गैर पंजीकरण उपयोगकर्ता केवल वीडियो देख सकता है। और यूट्यूब का प्रारंभ पेपाल कंपनी के 3 व्यक्तियों ने टॉड हार्डी और स्टीव चेन या जावेद करीम ने मिलकर 05 में हुआ था। तो यूट्यूब 05 में आया है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और 3 व्यक्ति हैं पेपाल कंपनी के, हर्ली, चेन और करीम, है ना। अर्ली, चेन, करीम, है ना। तो चेन है, अर्ली और करीम, है ना। तो करीम ने बहुत जल्दी चेन बनवा ली, मतलब सोने की चेन बनवा ली। ऐसा करके ध्यान रखोगे। फ्लैश है तो यह माइक्रोमीडिया कंपनी द्वारा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेज पर एनिमेशन, साउंड तथा इंटरेक्टिव प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अधिकांश वीडियो इमेज इसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके बनाई जाती है। नेटिकेट है इंटरनेट पर सुविधाओं के आदान प्रदान जैसे ईमेल है, चैटिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के दौरान किए जाने वाले अपेक्षित शिष्ट व्यवहार यानी नेटिक्वेट और शिष्ट व्यवहार नेटिकेट करता है। हालांकि यह व्यवहार बाध्यकारी नहीं होता और एक सभ्य व सुसंस्कृत उपयोगकर्ताओं द्वारा इसकी अपेक्षा की जाती है। तो नेटिकेट और फ्लैश के बारे में हमको क्या पता चला कि ये फ्लैश जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। फ्लैश क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और जिसका उपयोग कब होता है? वेब पेज पर एनिमेशन, साउंड तथा इंटरेक्टिव प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। अधिकांश वीडियो गेम इसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। तो फ्लैश एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो गेमिंग में इस्तेमाल होता है और माइक्रोमीडिया कंपनी द्वारा बनाया गया है। नेटिकेट के बारे में क्या बातें ध्यान रखेंगे? इंटरनेट पर सुविधाओं के आदान प्रदान, सूचनाओं के आदान प्रदान, ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के दौरान किए जाने वाले अपेक्षित व शिष्ट व्यवहार करता है। अच्छा, नेटिकेट जो है वो एक शिष्ट व्यवहार से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है ना। शिष्ट व्यवहार का संबंध नेटिकेट से। और इकोनिम्स क्या है? कंप्यूटर संचार में प्रचलित संक्षिप्ताक्षर जिनका प्रयोग न्यूज़ ग्रुप, ईमेल या चैटिंग के दौरान किया जाता है एक्रोनिम्स कहलाता है। और इंटरनेट पर प्रचलित कुछ एक्रोनिम्स जैसे कि असाप है, एज सुन एज पॉसिबल यानी शॉर्ट फॉर्म वगैरह, है ना। और BTY यानी बाय द वे, ओके। और BYI यानी फॉर योर इन्फॉर्मेशन और IMO यानी इन माई ओपिनियन। LLO मतलब लाफिंग आउट लाउड और TIA मतलब थैंक्स इन एडवांस। फ्लेम यानी फ्लेम का मतलब क्या होता है? मतलब फ्लेम के बारे में क्या गिवन है? तो इंटरनेट उपयोग करते हुए ईमेल, चैटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अवांछनीय या अपमानजनक भाषा का प्रयोग फ्लेम कहलाता है। तो इकोनॉमिक्स पता चला, शॉर्ट फॉर्म फ्लेम पता चला, फ्लेम अनुचित भाषा का उपयोग करना फ्लेम कहलाता है। नेटिकेट पता चला कि बाध्यकारी नहीं होता, शिष्ट व्यवहार सुसंस्कृत उपयोग करता है, इसकी उपेक्षा की जाती है।
फ्लेम तो हमको पता चल गया कि फ्लेम बेसिकली अनुचित भाषा का उपयोग करना है। इकोनॉमिक्स पता चल गया शोर भाषा का उपयोग करना है। और नेटिकेट, नेटिकेट बेसिकली, और नेटिकेट बेसिकली शिष्ट व्यवहार, हालांकि ये व्यवहार बातें करनी होता है, ईमेल चैटिंग आदि के दौरान किए जाने वाले शिष्ट व्यवहार। हाँ, तो अच्छी तरीके से बिहेव करना, नेटिकेट। ठीक है, तो ये 2-4 बातें हमको पता चली है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे यूट्यूब के बारे में और ट्विटर के बारे में, फ्लेम के बारे में, नेटिकेट के बारे में, और एक और कोई बीच में टॉपिक आया था उसके बारे में जाना है ना। और एक हेली है, करीम है, चैन है, और 05 है, और ट्विटर में 140 है, और डोरसी है ना, ऐसे कुछ नाम। और SMS कहा जाता है। और नीचे की तरफ फ्लेम, अनुचित भाषा का उपयोग करना। और एक 2 और टॉपिक थे जिसमें से एक में था शिष्ट, नेटिकेट शिष्ट था, एक और बीच में कोई टॉपिक गिवन था, इकोनॉमिक्स, इकोनिम्स है ना। और फ्लैश, फ्लैश एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं। तो इस तरीके से हमने जो भी पढ़ा उसको अपन 3 बार दोहरा लेते हैं। ओके, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने बहुत बेसिक चीज़ों को पढ़ा है। टेलीग्राम में 140 वगैरह है, डोरसी वगैरह है, और इंटरनेट SMS वगैरह है। फिर हमने यूट्यूब को पढ़ा, यूट्यूब में 05 वगैरह है, और कुछ करी है, चाल है, और अर्ली है ना। और फिर हमने नेटिकेट को पढ़ा, और फ्लेम को पढ़ा, है ना। फ्लेम को पढ़ा, नेटिकेट को पढ़ा, फ्लेम को पढ़ा, फ्लैश को पढ़ा, और बीच में एक और प्रोग्राम पढ़ा था फ्लैश गेमिंग से। और हाँ, इकोनिम्स पढ़ा था जो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और फ्लेम सबसे लास्ट में फ्लेम गिवन था, जो अनुचित भाषा का उपयोग फ्लेम में आता है अगर आप चैटिंग के दौरान अनुचित भाषा का उपयोग करते हो। और इकोनॉमिक्स बता दिया। और फ्लैश जो है वो गेमिंग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रो कंपनी समथिंग है उसके द्वारा शुरू किया गया था। तो हमने फर्स्ट बार दोहरा लिया, अब 2 बार वो दोहराएंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा, फटाफट से दोहरा लेते हैं। हमने बहुत बेसिक बातें को जाना है, जैसे हमने अभी फर्स्ट बार पढ़ा है। देखते हैं कि फर्स्ट बार हमने क्या क्या जाना। तो बहुत बेसिक बातों को पढ़ाया हमने, कुछ रहा तो नहीं, तो सब कुछ देख लिया हमने, कुछ खास बातें नहीं। नेटिकेट में शिष्ट व्यवहार करना, शिष्ट व्यवहार करता है, तो नेटिकेट में ये शिष्ट व्यवहार है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बेसिक की बातों को जाना है। तो हमने यूट्यूब वगैरह, ट्विटर वगैरह, और नेट और नेटिकेट, फ्लेम, फ्लैश और इकोनॉमिक्स को जाना है। तो यूट्यूब 140 वगैरह ध्यान रखेंगे, और SMS, इंटरनेट SMS ध्यान रखेंगे, फॉलोअर्स वगैरह ध्यान रखेंगे, और 06 ध्यान रखेंगे, डोसी ध्यान रखेंगे, 05 ध्यान रखेंगे, यूट्यूब ध्यान रखेंगे, और डेली है, चेन है, अर्ली है, करीब है, अर्ली है, चेन है, और 05 ध्यान रखेंगे। और फिर आप ध्यान रखेंगे नेटिकेट वगैरह। तो शिष्ट भाषा का उपयोग करना, फ्लेम एक सॉफ्टवेयर है, फ्लैश एक सॉफ्टवेयर, गेमिंग सॉफ्टवेयर, और फ्लेम ध्यान रखेंगे, और अनुचित भाषा का उपयोग करना, और इकोनॉमिक्स शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखेंगे। इस तरीके से हमने एक्चुअली दूसरी बार दोहरा लिया। अब हम तीसरी बार दोहराएंगे। तो हमने क्या पढ़ा, हमने 140 है, देन डोरसी है, देन फॉलोवर्स वगैरह है, देन 06 वगैरह है, यूट्यूब में 05 वगैरह है, चेन है, अर्ली है, करीब है, और फिर नेटिकेट वगैरह उचित व्यवहार करना है, और नेटिकेट वगैरह है, शिष्ट व्यवहार करना है, फ्लैश गेमिंग सॉफ्टवेयर है, और फ्लेम जो है वो अनुचित व्यवहार करना आ जाता है, और इकोनॉमिक शॉर्ट फॉर्म आ जाती है। इस तरीके से हमने थर्ड बार देख लिया, और फटाफट से नोट डाउन करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, तो आज 13 3 तो हमने बेसिकली आज पेज नंबर 1 to 4 को पढ़ा है। पेज नंबर 1 to 4 में हमने बहुत बेसिक बातों को जाना है, जैसे हमने ट्विटर को जाना है, ट्विटर शायद बड़ी मात्रा आती है। फिर हमने यूट्यूब को जाना है, यहाँ हमने नेटिकेट, फ्लैश, फ्लेम, इकोनिम्स, बहुत बेसिक सी बातों को जाना है। जैसे ट्विटर में हम
ट्विटर में हम बहुत जनरल से बातों को पढ़ते हैं। जैसे हमने ट्विटर में क्या क्या जाना, तो 140 फॉलोअर्स, डोर्सी यूट्यूब पे, यहाँ हमने 005 भी 006 भी जाना है, यहाँ 006 और अर्ली, चेन और करीम, बस इतना ही जाना है। फ्लैश, गेमिंग सॉफ्टवेयर और माइक्रो समथिंग कोई कंपनी उनकी द्वारा, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेटिकेट, शिष्ट व्यवहार करना। फ्लैश, फ्लेम, फ्लेम बेसिकली अनुचित व्यवहार वगैरह है। एकोनिम्स में हमने जाना था कि शॉर्ट फॉर्म। तो देखते हैं कि कोई चीज़ बाकी तो नहीं है। हर्ली, चेन और करीम सही है। जहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लगा हुआ देख रहे थे पहले। फ्लेम कंपनी, फ्लेज की कंपनी क्या है, माइक्रो मीडिया, है ना, तो ये क्या है, माइक्रो मीडिया, तो क्वेश्चन मार्क क्लियर हो गया। इकोनॉमिक्स में क्या है, तो इस तरीके से बाकी तो सब कुछ हमने देख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पेज नंबर 124 को पढ़ा है। मिलते हैं 125 के साथ। तो जय हिंद फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने पेज नंबर 124 को पढ़ा है। अब पेज नंबर 125 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पेज नंबर 125 में क्या किया मैंने। ब्लॉग है और इमोटिकॉन और ई शासन और यूजनेट। ब्लॉग में इमोटिकॉन क्या होता है, ईमेल तथा ऑनलाइन चैट के दौरान अक्षर तथा चिन्हों की सहायता से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना इमोटिकॉन कहलाता है। चिन्हों की सहायता से, जिसे अपन इमोजी कहते हैं। और यह इमोशन प्लस आइकन से बना है, जिसका संकेतों के माध्यम से भावना को व्यक्त करना है, जैसे कि मुस्कुराना, ये तो जानते हैं। लोग हो गया, यह वेब लोग का संक्षिप्त अक्षर है। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है। ब्लॉग का संचालन किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है। इस वेबसाइट पर संचालन करता अपने विचार, घटनाओं या विवरण, चित्र, चलचित्र आदि डाल सकता है। ब्लॉग पर उपयोगकर्ता द्वारा डाले गए विवरण को पोस्ट कहा जाता है। ब्लॉग को व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी भी कहा जाता है। ब्लॉग में सामान्य देखने के पेज होता है। ब्लॉग देव पेज उल्टे क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, अर्थात सबसे नया ब्लॉग सबसे पहले दिखाई देता है। किसी ब्लॉग को पढ़ने वाला उसका फॉलोअर कहलाता है। ब्लॉग को पढ़ने वाला ब्लॉग में दिए गए विचार या विवरण पर अपनी राय रख सकता है। फॉलोअर्स की संख्या से किसी ब्लॉग को लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। और ब्लॉग को उपयोग तथा विचार के आधार पर अनेक समूह बांटा जा सकता है, जिसमें पर्सनल ब्लॉग किसी व्यक्ति द्वारा संचालित है। माइक्रो ब्लॉग यानी छोटे विवरणों का ब्लॉग है। देन कॉर्पोरेट ब्लॉग है, कंपनी द्वारा संचालित है। देन रिजर्व ब्लॉग है, कई व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष विषय पर जारी चर्चा के दौरान तैयार ब्लॉग है। और ART ब्लॉग है, फोटो ब्लॉग है, वीडियो ब्लॉग है। वर्ल्ड वाइड वेब पर से सभी ब्लॉग के समूह को कुछ ब्लॉगोस्फीयर कहा जाता है। और ब्लॉग को प्रकाशित करने के लिए RSS यानी रियली सिंपल साइंडिकेशन फॉर्मेट तथा वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो हमने ब्लॉग से संबंधित कुछ बातें जानी है कि ब्लॉग इसका संक्षिप्त अक्षर है। ब्लॉग को अपलोड करने के लिए ये चाहिए होता है फॉलोअर्स वगैरह, इससे अपन पता लगा सकते हैं ब्लॉग कितना प्रसिद्ध है। पोस्ट वगैरह कहलाती है। और ब्लॉग अनेक प्रकार के हो सकते हैं, पर्सनल ब्लॉग है और कंपनी का कोई ब्लॉग है ना। तो ये बेसिक बातें जानी। अगला अपन पढ़ेंगे ई शासन। इसके अलावा वो क्या जाना हमने, तो ब्लॉग को और किस नाम से जाना जाता है, ऑनलाइन डायरी के नाम से जाना जाता है। तो नीचे ध्यान रखेंगे कि कुछ ब्लॉगोस्फीयर कहा जाता है, ब्लॉग के समूह को ब्लॉगोस्फीयर कहा जाता है। तो ये दो बातें। और प्रकाशित करने के लिए RSS फॉर्मेट तथा वर्ल्ड प्रेस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है ना। तो 1, 2, 3 और 4 और 5, इन 5 बातों को ध्यान रखेंगे कि वेब ब्लॉग का संक्षिप्त अक्षर है, ऑनलाइन डायरी वगैरह कहा जाता है। और ब्लॉगोस्फीयर करके ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा कुछ बीच में ध्यान रखेंगे अपन। तो पहले अपन बीच में अपन ध्यान रखेंगे कि ब्लॉग बेसिकली इतने प्रकार का हो सकता है और ब्लॉग पोस्ट वगैरह कहलाता है। तो इस तरीके से 4-5 बिंदुओं को ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा अपन नेक्स्ट ध्यान रखेंगे
सॉफ्टवेयर को भी ध्यान रखेंगे कि RSS और वर्ड प्रेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करा जाता है। अब अपन आगे ध्यान रखेंगे कि आप जानते हैं कि पर्सनल ब्लॉगिंग का प्रारंभ जस्टिन होन ने 1994 में किया था, उन्हें पर्सनल ब्लॉगिंग का जनक कहा जाता है। तो आगे पढ़ेंगे अपन ई शासन। ई शासन कोई ई सरकार, डिजिटल सरकार, ऑनलाइन सरकारें और या संबंध सरकार के नाम से भी जानी जाती है। आम नागरिकों, कारोबारियों, कर्मचारियों के लाभ के लिए तकनीकों के उपयोग के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच तथा निष्पादन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को ई शासन कहते हैं। ई शासन शासन में ई व्यापार का रूप है जिसमें आम नागरिकों को ई सेवा के प्रतिपादन की प्रक्रिया संचालन निहित है। और ई शासन आम नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकार के साथ अनुज्ञा क्रिया के कर मनवांछित सेवा लेने की सुविधा को अपने अंदर समाहित करता है। ई प्रजातंत्र किसको कहते हैं? ई प्रजातंत्र ई शासन की वह धारणा है जो नागरिकों की भूमिका शासन को सूचना देने वाले से बदल कर शासन में भागीदारी बनाने का प्रयास करती है। ई शासन के लाभ है यह सभी नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता को सुधारने का अवसर प्रदान करता है और यह नागरिकों को सेवा प्रदान करने की सुविधा को सरल बनाता है। यह सरकारी प्रबंधन के विभिन्न स्तरों का विलोपन करता है। नागरिक उद्यमियों निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों को सूचना प्रदान करना आसान बनाता है। नागरिकों तथा उद्यमियों को कुछ दिनों या सप्ताहों के बजाय में अल्पावधि में सेवा प्रदान करता है और सरकार निकाय की उद्यम प्रक्रिया को पारदर्शिता, सरल मूल्य साधन बनाता है। सरकार के आंतरिक एवं बाह्य क्रियाकलापों को नागरिकों की आवश्यकता के लिए शीघ्र उत्तर देने वाला बनाता है। सरकारी कर्मचारियों को आसानी से निपुणता से तथा कार्य संपादन करने की क्षमता प्रदान करता है। ऑनलाइन सुविधाओं के माध्यम से नागरिकों की राय जानकर शासन भागीदारी को सुनिश्चित करता है और शासन को घूसखोरी और मुचलियों से मुक्त करता है। तो ई शासन के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस ई शासन है और ई प्रजातंत्र है और ई शासन के लाभ है। ई शासन है, ई प्रजातंत्र है और ई शासन के लाभ है। ई शासन का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी शिकायत कर सकते हैं ऑनलाइन, इसी को ई शासन कहेंगे। इसी को कहेंगे ना, ई शासन किसको कहेंगे? कोई ई सरकार ऑनलाइन सरकार है या संबंध सरकार के नाम से जानता है। इसका मतलब क्या होता है कि माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच तथा निष्पादन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया कि आम लोगों तक हम सरकार को कैसे पहुंचाएं, इसकी कोशिश करी जाती है। इसलिए ई प्रजातंत्र क्या होता है? ई प्रजातंत्र ई शासन की वह धारणा जो नागरिकों की भूमिका शासन कि नागरिक शासन में कितनी भूमिका दे सकते हैं, ये सुनिश्चित करने की कोशिश करी जाती है। ई शासन के लाभ क्या है कि हर एक व्यक्ति सरकार से जुड़ सकता है, कि यह नागरिकों को सेवा प्रदान करने की सुविधा को सरल बनाता है। तो ये तो बेसिक बातें हैं। ई शासन के बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। आम व्यक्ति तक सरकार पहुंच जाएगी, है ना। सरकार के आंतरिक और बाह्य क्रियाकलापों को नागरिकों की आवश्यकता के लिए शीघ्र उत्तर देने वाला बनाता है। सरकारी कर्मचारियों को आसानी से, निपुणता से तथा कार्य संपादन करने की क्षमता प्रदान करता है। ई शासन सरकारी कर्मचारी को अच्छे से काम करने के लिए क्षमता प्रदान करता है और ऑनलाइन सुविधाओं के माध्यम से नागरिकों की राय जानकर शासन में भागीदारी को और ऑनलाइन लोगों की राय जानी जा सकती है। शासन को घूसखोरी भी चलो बचाया जा सकता है, सब कुछ ऑनलाइन है ना। और यूज नेट में जानेंगे, यह यूजर नेटवर्क का संक्षिप्त अक्षर है। यह नेटवर्क आधारित एक व्यवस्था है जिसमें अनेक वेबसाइटों को आपस में जोड़कर उसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक डिसीजन फोरम की तरह किया जाता है। इसमें विभिन्न उपयोगकर्ता किसी खास विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं तो दूसरों के द्वारा व्यक्त विचारों को पढ़कर उन पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यूजर नेट का संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट फॉर्म है। यह इंटरनेट आधारित एक व्यवस्था है जिसमें अनेक वेबसाइटों को आपस में जोड़कर उसका प्रयोग की तरह किया जाता है। तो यूज नेट का मतलब बहुत सारी वेबसाइट जब आपस में जुड़ जाती है तो यूज नेट कहलाता है। इस तरीके से हमने पेज नंबर फर्स्ट को पढ़ा। अब देखते हैं कि हमने पेज नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ा। तो हमने सामने की तरफ एक ब्लॉग के बारे में जाना था। ब्लॉग पर्सनल ब्लॉग हो सकते हैं, कुछ बातें ऊपर आई थी और कुछ बातें नीचे आई थी और कुछ पॉइंट हमने नीचे बीच में आया था। इसमें इसको एक अपनी डायरी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे लास्ट में बताया जाता है कि ब्लॉग RSS और एक और कोई वेबसाइट सॉफ्टवेयर इसका उपयोग करके बनाए जाते हैं। और एक फर्स्ट पॉइंट भी था कुछ, और इस तरीके से हम 3 से 4 पॉइंट इसमें कवर करेंगे। और इसके बाद अपन सामने की तरफ पढ़ते हैं कि यूज़र नेट जो होता है वो यूज़र नेम का शॉर्ट फॉर्म है। और यहाँ पे अपने विचार दूसरे के विचार पढ़ सकते हैं, अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। और ई शासन आया था जिसमें कोई खास बात नहीं है। ई शासन ई प्रजातंत्र, ई शासन के लाभ है अपन जानते हैं। ई शासन के क्या लाभ है? ई प्रजातंत्र, ई शासन क्या है कि आम लोगों तक सरकार को पहुंचाना। ई प्रजातंत्र क्या है? आम नागरिकों के द्वारा सरकार में भूमिका अदा करना। तो ये हमने बेसिक बातें जानी। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये है। और फिर अपन RSS, तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट तो हमने बता ही दिया था। RSS और वर्ल्ड वेब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, वर्ल्ड प्रेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करा जाता है। बीच में ऑनलाइन डायरी आया था, ये भी हमने बता दिया था। बाकी तो लोग कई तरीके के हो सकते हैं और ये बेसिक बातें। हाँ, एक पॉइंट अपन मिस कर गए थे कि जो पर्सनल वर्क है उसका जनक कोई हॉर्न करके माना जाता है 1994 में। कोई इनका जनक जो है वो हॉल ने, जस्टिन हॉल ने। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक बातें हमने जानी है। तो हाँ, इमोशन क्या होता है ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो संक्षिप्त रूप होता है, जो इमोजी हम भेजते हैं ना, उनको इमोशन कहते हैं। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट बार दोहरा लिया, 2 बार दोहराएंगे, फिनिश करेंगे। तो इमोशन किसको कहते हैं? इमोजी मेन इमोशन कहलाता है। और इमोजी मेन इमोशन कहलाता है। ब्लॉगिंग में हम इसको पर्सनल डायरी कहते हैं। और ये जो है वो देश का
शॉर्ट फॉर्म मानी जाती है, और लास्ट में RSS और एक वर्ल्ड प्रेस सॉफ्टवेयर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। पोस्ट करना कहलाता है। और फिर अपन सामने की तरफ जानते हैं कुछ कि एक 2 पॉइंट जानते हैं अपन, ई शासन के लाभ है, ई प्रशासन है। इस तरीके से अपन बेसिक बेसिक बातों को जानते हैं। नीचे अपन जानते हैं कि 1994 में हॉर्न नाम व्यक्ति ने पहले पर्सनल ब्लॉग शुरुआत करी थी। तो इस तरीके से हमने सेकेंड बार जान लिया। तो अब अपन थर्ड बार देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ा। तो हम बेसिकली ब्लॉग के बारे में जाना है, ऊपर हमने इमोशन के बारे में, नीचे हमने पर्सनल ब्लॉग के बारे में जाना। इस तरह हमने इस तरीके से जाना है, हमने बीच में कुछ जाना है, ऊपर कुछ जाना है, नीचे कुछ जाना है। और सामने की तरफ हमने बहुत बेसिक बेसिक सी बातें पढ़ी हैं जिनको दोहराने की इतनी जरूरत है नहीं। तो ब्लॉग बेसिकली देश का संक्षिप्त अक्षर माना जाता है। थोड़ा सा देश बता रही हूँ ना, देश का संक्षिप्त माना जाता है। ये RSS और वर्ल्ड प्रेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करा जाता है इसको बनाने के लिए। और ये ऑनलाइन डायरी के नाम से जाना जाता है। पोस्ट वगैरह कहलाता है, और बहुत सारे प्रकार के ब्लॉग हो सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि इमोशन और इमोटन यानी छवियों का इस्तेमाल, चित्रों का इस्तेमाल करना इमोशन को व्यक्त करने के लिए। और नीचे ध्यान रखेंगे 1994 में होने ने व्यक्तिगत ब्लॉग की शुरुआत कर दी। और सामने की तरफ ई शासन और ई प्रशासन के लाभों को ध्यान रखेंगे। और लास्ट में यूजनेट आया था, जो कि यूजनेट का शॉर्ट फॉर्म है। और यहाँ पर व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकता है, दूसरों के विचारों को पढ़ सकता है। तो इस तरीके से हमने 3 बार दोहरा लिया। फटाफट से नोट डाउन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या क्या जाना है, तो हमने पेज नंबर 1 to 5 में जाना है। 1 to 5 में हमने बहुत बेसिक से बातों को पढ़ा है। यहाँ अपन 2 पैराग्राफ में पढ़ते हैं, यहाँ बीच में अपन ब्लॉक को जानते हैं, ऊपर अपन इमोटन को जानते हैं। इमोटन समथिंग कुछ एक पॉइंट है जिसको अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। और लास्ट में अपन पर्सनल ब्लॉग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पर्सनल ब्लॉग के बारे में कुछ बेसिक सी बातों को देखते हैं। यहाँ अपन ई शासन के बारे में जानते हैं, ई शासन, फिर हम ई प्रशासन के बारे में जानते हैं, और फिर ई प्रशासन के लाभ के बारे में जानते हैं। ई प्रशासन के बारे में जानते हैं, और फिर ई प्रशासन के लाभ, ई शासन के लाभ के बारे में जानते हैं, ई शासन के लाभ के बारे में जानते हैं। और लास्ट में हम एक छोटा सा मेनू पढ़ते हैं जिसको अपन कह सकते हैं यूजनेट। जिसको अपन यूजनेट कह सकते हैं। तो चित्रों का इस्तेमाल करना, ब्लॉग, देश का संक्षिप्त अक्षर है, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क लगाना होगा हमको। लास्ट में अपन देखते हैं RSS या फिर वर्ल्ड प्रेस। इसके अलावा हम लोग में ध्यान रखते हैं कि इसको पर्सनल डायरी के नाम से भी जाना जाता है, पर्सनल डायरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कुछ बातें वो ध्यान रखते हैं अपन, जैसे पोस्ट करना कहलाता है, जैसे प्रकार, बेसिक बातें। फिर अपन पर्सनल ब्लॉग जिसका आविष्कार हॉर्न 1994, ई शासन के बारे में बेसिक बातें हैं कुछ। यूजनेट की शॉर्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से हमने बेसिक सी बातों को जाना। देखते हैं क्या मिस रहा है। तो हमने जो क्वेश्चन मार्क लगाया उसको क्लियर कर लेते हैं। वेब लुक की फुल फॉर्म को ब्लॉग कहते हैं। वेब लुक संक्षिप्ताक्षर है, ब्लॉग जो है वो वेब लुक का संक्षिप्ताक्षर है। तो और कुछ बाकी नहीं रहता है। इस तरीके से हमने पेज नंबर 1 to 5 पढ़ा है। मिलते हैं पेज नंबर 1 to 6 के साथ। तो अब हम पेज नंबर 126 को पढ़ें। देखते हैं पेज नंबर 126 में क्या गिवन है। पेज नंबर 126 में हम चैटिंग को, टेलनेट या रिमोट लॉगिन को, इंस्टेंट मैसेजिंग को और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को जानेंगे। न्यूज़ ग्रुप यूजनेट का एक उदाहरण है। इस विशेष कार्य के लिए रखे गए सर्वर को न्यूज़ सर्वर कहा जाता है। पुशनेट की सहायता से संदेश इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड पर भेजा जाता है, और जहां यह सबके लिए उपलब्ध होता है। थ्रेड इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फोरम में किसी विषय पर किसी उपयोगकर्ता द्वारा अलग से चर्चा आरंभ करना थ्रेड्स कहलाता है। इस विषय पर किए गए पोस्ट तथा उनके अभिप्राय से मिलकर नए थ्रेड का निर्माण होता है। न्यूज़ ग्रुप है, यह समान विषय में रुचि रखने वाले व्यक्तियों द्वारा इंटरनेट पर अपने विचार, अनुभव या किसी सूचना आदि को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। न्यूज़ ग्रुप इंटरनेट आधारित एक डिस्कशन फोरम
फोरम है, और यूज नेट न्यूज़ ग्रुप का एक उदाहरण है। न्यूज़ ग्रुप में अपने विचारों को डालना पोस्ट कहलाता है। चैटिंग इंटरनेट सेवा से जुड़े कंप्यूटर द्वारा दो या अधिक व्यक्तियों को आपस में कीबोर्ड के माध्यम से बातचीत करना चैटिंग कहलाता है। इसमें दूर बैठे व्यक्ति के साथ चैट सर्वर के जरिए संपर्क स्थापित करने के कीबोर्ड पर अपने विचारों को टाइप किया जाता है। कीबोर्ड द्वारा टाइप किए गए संदेश उस चैनल से जुड़े सभी उपयोगकर्ता के मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। इसमें दोनों उपयोगकर्ता का कंप्यूटर पर उपस्थित होना आवश्यक है। इस कारण विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया भी दी जा सकती है। चैटिंग की सुविधा रेडिफ, याहू, गूगल आदि सर्विस प्रदाताओं द्वारा प्रदान कराई जाती है। चैटिंग के दौरान किसी चैनल को उपयोगकर्ता को उसके यूजरनेम द्वारा जाना जाता है। इंटरनेट रिले चैट इंटरनेट के माध्यम से रियल टाइम चैटिंग सुविधा उपलब्ध कराता है। इसमें बातचीत का जवाब भी तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। किसी खास विषय पर बनाए गए ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप जो जीवंत संवाद स्थापित करता है चैट ग्रुप कहलाता है। तो हमने क्या जाना, पुशनेट क्या होता है। पुशनेट की सहायता से संदेश इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड पर भेजा जाता है, जहां वह सबके लिए उपलब्ध होता है। तो पुशनेट पर जो संदेश मौजूद होता है वो सबके लिए उपलब्ध होता है। और थ्रेड इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फोरम में किसी विषय पर किसी उपयोगकर्ता द्वारा अलग से विचार प्रारंभ करना थ्रेड कहलाता है। अलग से विचार देना थ्रेड कहलाता है। आगे न्यूज़ ग्रुप क्या होता है। किसी विषय पर किए गए पोस्ट तथा उनके रिप्लाई से मिलकर नए थ्रेड का निर्माण किया जाता है। न्यूज़ ग्रुप क्या होता है। यह समान विषय में रुचि रखने वाले व्यक्ति द्वारा इंटरनेट पर अपने विचार, अनुभव, किसी सूचना आदि को व्यक्त करने का माध्यम है। न्यूज़ ग्रुप अपने विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। तो पुशनेट क्या होता है, यहाँ संदेश सबके लिए मौजूद होता है। और न्यूज़ ग्रुप क्या होता है, यहाँ न्यूज़ दी जाती है शायद। और थ्रेड क्या होता है, समान विचार रखना थ्रेड कहलाता है। विषय पर उपयोग द्वारा अलग से चर्चा आरंभ करना, किसी विषय पर किसी उपयोगकर्ता द्वारा अलग से चर्चा आरंभ करना थ्रेड कहलाता है। तो चर्चा करना थ्रेड कहलाता है। न्यूज़ ग्रुप व्यक्ति द्वारा इंटरनेट पर आदि को व्यक्त करने का माध्यम है। न्यूज़ ग्रुप अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। थ्रेड अलग से चर्चा करना है। और पुशनेट अपने संदेश को सब तक पहुंचाना है बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से। अब चैटिंग क्या है, इंटरनेट सेवा से जुड़े कंप्यूटर द्वारा दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हैं तो चैटिंग कहलाती है। चैटिंग इसमें दूर बैठे व्यक्ति आपस में बातचीत कर सकते हैं, कीबोर्ड के द्वारा कर सकते हैं। कीबोर्ड के द्वारा अपने विचार को साझा कर सकते हैं। ये सुविधा रेडिफ, याहू और गूगल के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। और उपयोगकर्ता को उसकी यूज़र नेम द्वारा जाना जाता है। और रियल RIC रियल इंटरनेट रिले चैट इंटरनेट के माध्यम से रियल टाइम चैटिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और किसी खास विषय पर जीवंत संवाद स्थापित करता है चैट ग्रुप कहलाता है। तो RICA और इसमें 3 पॉइंट को डिस्कस करा है हमने। RIC इंटरनेट रिले चैट, और एक याहू है, और एक गूगल है। ये तीनों कंपनियां चैटिंग की सुविधा मुहैया करवाती है, चैटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाती है। और चैट ग्रुप लाइव चैटिंग की सुविधा उपलब्ध कराता है। और ये बातें ध्यान रखेंगे। इसमें आगे ध्यान रखेंगे टेलीनेट या रिमोट लॉगिन। टेलीनेट का अर्थ टेलीफोन नेटवर्क होता है। यह एक टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल है। किसी स्थानीय कंप्यूटर द्वारा नेटवर्क से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर स्थित डाटा, सूचना तथा संसाधनों का उपयोग करने की सुविधा टेलीनेट या रिमोट लॉगिन कहलाता है। इस सेवा के उपयोग के लिए उपयोगकर्ता के पास दूरस्थ कंप्यूटर का लॉगिन नेम तथा पासवर्ड होना जरूरी है। टेलीनेट के जरिए हम इंटरनेट सेवा का उपयोग कर किसी स्थानीय कंप्यूटर के द्वारा दूरस्थ स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर ऐसे कार्य कर सकते हैं मानो हम दूरस्थ स्थित कंप्यूटर के सामने ही बैठे हो। ऐसे में स्थानीय कंप्यूटर से दिया गया कोई भी आदेश दूरस्थ कंप्यूटर पर क्रियान्वित होता है तथा उसका परिणाम स्थानीय कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। तो टेलीनेट AI जैसा कॉन्सेप्ट है, यानी हम कहीं और बैठे हुए हैं और हम किसी और कंप्यूटर को चला सकते हैं। टेलीनेट का मतलब होता है टेलीफोन नेटवर्क। यह एक टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल है। किसी स्थानीय कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर स्थित डाटा, सूचना और संसाधनों का उपयोग करने की सुविधा टेलीनेट रिमोट लॉगिन कहलाती है। यानी हमारे स्थानीय कंप्यूटर के द्वारा दूर स्थित स्थानीय कंप्यूटर का इस्तेमाल करना टेलीनेट कहलाता है। बस इतना ही ध्यान रखेंगे। उपयोगकर्ता के पास दूरस्थ कंप्यूटर का लॉगिन और पासवर्ड हो तो वो दूरस्थ कंप्यूटर को चला सकता है। स्थानीय कंप्यूटर के माध्यम से दूरस्थ कंप्यूटर को चला सकता है। कोई भी दिशा निर्देश और स्थानीय कंप्यूटर जो भी डाटा प्रदर्शित होंगे वो स्थानीय कंप्यूटर पर प्रदर्शित होंगे। तो ये बेसिक बातें ध्यान रखेंगे कि टेलीनेट यानी टेलीफोन नेटवर्क होता है और इस पर हम स्थानीय कंप्यूटर के द्वारा दूसरे कंप्यूटर को चला सकते हैं अगर हमारे पास पासवर्ड और यूज़र नेम है तो। और जो भी हम वहाँ चला रहे हैं वो हमारे स्थानीय कंप्यूटर पर दिखेगा।
और टेक्निकल चीज़ों में हम ध्यान रखेंगे कि टेलीफोन नेटवर्क का मीन्स होता है और यह एक टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल है। ये बातें ध्यान रखिए। अब आगे पढ़ेंगे अपन। तो इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है, तो इंटरनेट पर टेक्स्ट मैसेज भेजकर तुरंत जीवंत संवाद स्थापित करना इंस्टेंट मैसेजिंग कहलाता है। यानी लाइव बातचीत करना। यह ऑनलाइन चैट का एक रूप है। इसमें मैसेज पाने वाला तुरंत उसका जवाब भी दे सकता है। इसमें हम टेक्स्ट के साथ चित्र, ऑडियो तथा वीडियो फाइल भी भेज सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग की सुविधा प्रदान करने वाले कुछ वेबसाइट है, जैसे विंडो लाइव मैसेंजर है, याहू मैसेंजर है, देन गूगल टॉक है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग में हमको गूगल टॉक वगैरह है, याहू मैसेंजर वगैरह है, और तुरंत जवाब भी मिलता है इसमें। और इसमें चित्र, ऑडियो सारी चीज़ें भेजी जा सकती हैं। चित्र, ऑडियो और वीडियो फाइल भी भेज सकते हैं अपन इस बातचीत में। और गूगल है, याहू और विंडो, और गूगल, याहू और विंडो, ये 3 कंपनियां ये सुविधा मुहैया करवाती है, उपलब्ध करवाती है। तो आगे देखेंगे अपन वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या होता है। तो कंप्यूटर तथा इंटरनेट की सहायता से 2 या अधिक अलग अलग स्थानों पर स्थित व्यक्ति आपस में जीवंत दृश्य या श्रव्य संवाद स्थापित कर सकते हैं, मानो एक साथ बैठे हों, और इसे वीडियो कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इसमें कंप्यूटर, वेब कैमरा, माइक्रो, स्पीकर और इंटरनेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें माइक्रोफोन तथा वेब कैमरा द्वारा क्रमशः ध्वनि और चित्र को डिजिटल डाटा में परिवर्तित कर इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ कंप्यूटर भेजा जाता है। दूरस्थ कंप्यूटर के द्वारा डिजिटल डाटा को ऑडियो तथा वीडियो सेगमेंट में बदलकर स्पीकर तथा मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दूरस्थ कंप्यूटर पर मल्टीमीडिया के उपयोग का एक उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मल्टीमीडिया के उपयोग का एक उदाहरण है। बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपन जानते हैं, कंप्यूटर पर इंटरनेट की सहायता से, कंप्यूटर पर हम इंटरनेट की मदद से जब 2 या 2 से अधिक से जुड़ते हैं तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। और ये इसका उदाहरण है, मल्टीमीडिया का एक उदाहरण है। तो इस तरीके से हमने लाइव चैटिंग को जाना। याहू है, गूगल है, विंडो, ये 3 कंपनियां लाइव चैटिंग उपलब्ध कराती है। कॉन्फ्रेंसिंग 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को आपस में जुड़ना कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है इंटरनेट के जरिए। और लास्ट में पहुंच जाना कि मल्टीमीडिया को उदाहरण है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट बार रिवाइज कर लिया, 2 बार इस तरीके से हमने पढ़ लिया। रिवाइज करेंगे तो हमने यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को जाना है और चैटिंग वगैरह को जाना है, और सामने की तरफ हमने कुछ बेसिक से कुछ पॉइंट जाने हैं। तो क्या पढ़ा है हमने, तो इस तरीके से हमने जो भी हमको याद था दोहरा लिया है। चैटिंग है, टेलनेट है, और ऊपर कुछ 3 पॉइंट है। तो चैटिंग के बारे में जाना था हमने कि ये तीनों कंपनियां वगैरह चैटिंग मुहैया कराती है। टेलनेट के बारे में जाना था हमने कि कैसे हम दूर बैठे हुए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्निकल चीज़ें ध्यान रखिए कि ये 2 पॉइंट आता है, प्रोटोकॉल है, और ये टेलीनेट का मतलब होता है टेलीफोन नेटवर्क। और ऊपर ध्यान रखेंगे थ्रेड, यानी कि दूसरों से थ्रेड, यानी कि दूसरों, यहाँ पे तीन पॉइंट आए थे। तो थ्रेड किसे कहते हैं, वो 2 और बिंदु थे, और इस तीनों 2 और बिंदु थे। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट बार रिवाइज कर लिया। अब हम 2 बार रिवाइज करेंगे। तो हमको पहले तो चैटिंग के बारे में पढ़ना होता है, फिर नीचे पुशनेट के बारे में पढ़ना होता है, और ऊपर जो भी थ्रेड वगैरह है और टेलनेट वगैरह, पुशनेट वगैरह है, और एक और कोई टॉपिक आता है छोटा सा सामने की तरफ। तो हम बस चैटिंग के बारे में, वीडियो कॉल के बारे में पढ़ते हैं। तो जो चैटिंग है बेसिकली याहू है, गूगल है, और एक RIC है, इंटरनेट रेट समथिंग कुछ फुल फॉर्म है, उनके द्वारा ये सुविधा मुहैया कराई जाती है। RIC के द्वारा कुछ विशेष बात गिवन थी RIC में। तो और इसके अलावा ये 3 पॉइंट अपन यहाँ कवर करते हैं। इसके अलावा अपन ऊपर जो 3 बिंदु देखते हैं उसमें फ्रेम का मतलब होता है चर्चा करना। 3 बिंदु आए थे। पुशनेट का मतलब होता है कि एक पुशनेट था और एक और कोई 2 बिंदु थे। एक का मतलब होता है चर्चा करना, एक और 2 पॉइंट और गिवन थे। और नीचे की तरफ पुशनेट, टेलनेट के बारे में बता रखा था। टेलीफोन नेटवर्क ये संचार प्रोटोकॉल है, और स्थानीय कंप्यूटर के माध्यम से दूरस्थ कंप्यूटर का इस्तेमाल करना। जो भी हम वहाँ चला रहे वो हमारे कंप्यूटर पर दिखाई देगा। बाकी 2 और पॉइंट थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये बेसिकली मल्टीमीडिया का एक उपयोग है, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का आपस में बातचीत करना। ऊपर मैसेजिंग भी था, चैटिंग भी था, लाइव चैटिंग भी था, जो याहू, गूगल और विंडो लाइव मैसेजिंग, और गूगल टॉक और याहू, ये 3 कंपनियां उपलब्ध करवाती है। लास्ट बार रिवाइज करेंगे हमने क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले बीच में हमने चैटिंग के बारे में पढ़ा। चैटिंग में हम बहुत बेसिक सी बातों को जानते हैं कि चैटिंग याहू, गूगल और RIC कंपनियों के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। और बस इसके अलावा 1-2 पॉइंट और थे, और ऊपर 3 पॉइंट को डिस्कस करते हैं अपन। एक तो होता है अपने पुशनेट, और एक फ्रेम समथिंग कुछ, और एक और बिंदु है। और इस तरीके से इनमें थ्रेड यानी अपने विचार व्यक्त करना, अलग से चर्चा करना थ्रेड कहलाता है। एक और कोई पॉइंट था और एक पुशनेट था। और नीचे की तरफ पुशनेट के बारे में टेलनेट के बारे में बता रखा है। पुशनेट का मतलब होता है कि अपना संदेश सब तक पहुंचा देना। एक और बिंदु थोड़ा सा मिस रह रहा है, डैश है। और लास्ट में अपन पुशनेट, टेलनेट के बारे में जानते हैं। टेलीफोन नेटवर्क और संचार प्रोटोकॉल है ये।
और स्थानीय कंप्यूटर के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर का इस्तेमाल कर जो भी हम यूज़र नेम और नेटवर्क होना चाहिए और जो भी हम चला रहे हैं वो हमारे स्थानीय कंप्यूटर पर प्रदर्शित होगा। लाइव चैट गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट है और एक याहू है, इन 3 कंपनी के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। और लास्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मल्टीमीडिया का उदाहरण 2 से ज़्यादा व्यक्तियों का आपस में कनेक्ट होना इंटरनेट के माध्यम से। तो इस तरीके से हमने कुछ पॉइंट्स को यहाँ कवर करा है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 126 में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हम यहाँ पे बहुत बेसिक सी बातों को जानते हैं, जैसे चैटिंग वगैरह। चैटिंग को हम बीचों बीच में जानते हैं। उसके बाद अपन यहाँ 3 पॉइंट्स पढ़ते हैं जो छोटे छोटे से हैं। एक पुश नेट वगैरह है, एक पुश नेट वगैरह है, पुश नेट है, और एक फ्रेम जैसा कुछ पॉइंट था जिसमें चर्चा करना। यहाँ डैश है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है। पुश नेट का मतलब अपने मैसेज को सार्वजनिक करना, सभी को दिखाना, सार्वजनिक करना, और एक चर्चा करना, और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क है। और चैटिंग बेसिकली गूगल है। चैटिंग में कुछ 3 पॉइंट्स गिवन थे, जैसे कि गूगल वगैरह है, याहू वगैरह है, और एक और है IRC, जिसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पे गिवन थी, इंटरनेट। इसकी फुल फॉर्म को थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे टेलीनेट के बारे में बता रखा था, टेलीनेट के बारे में बता रखा था। तो टेलीनेट के बारे में बहुत बेसिक सी बात थी। जैसे टेलीनेट के बारे में जानकारी गिवन थी कि इसके बारे में हमने ये नीचे जाना। टेलीनेट के बारे में बहुत बेसिक सी बातें गिवन थी। ये संचार प्रोटोकॉल है। इसका मतलब होता है टेलीफोन नेटवर्क। और टेलीनेट स्थानीय कंप्यूटर के माध्यम से दूरस्थ कंप्यूटर। और इसके बाद हम यहाँ चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग जो है वो गूगल, याहू, गूगल टॉक, याहू और माइक्रोसॉफ्ट लाइव मैसेंजर के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मल्टीमीडिया का एक उदाहरण है। और 2 से ज़्यादा व्यक्तियों का इंटरनेट करने से जुड़ना। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या जानकारी दी मैंने। तो रेडिफ, याहू और गूगल इनके द्वारा प्रदान कराई जाती है। और इसके अलावा IRC, इंटरनेट रिले चैट। IRC की फुल फॉर्म है इंटरनेट चैट, बीच में रिले ध्यान रखेंगे। टेलीनेट में तो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। हाँ, टेलीनेट में एक और इनमें नई कैटेगरी है। एक चीज़ थोड़ी मिस्टेक है, वो है यूज़र नेम और पासवर्ड। पता हो तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड। ओके। इसके अलावा सबसे पहले क्वेश्चन मार्क को क्योर करते हैं, उसके बाद इल्म नई वाली कैटेगरी जाएंगे। तो पुश नेट को कवर कर लिया है। बाकी क्वेश्चन मार्क थ्रेड यानी चर्चा करना, और फिर है न्यूज़ ग्रुप। थ्रेड और ग्रुप, तो ग्रुप यानी न्यूज़ ग्रुप का मतलब है कि अपने विचारों को व्यक्त करना। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया और ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन मार्क, एक और क्वेश्चन मार्क यहाँ है। तो चर्चा करना और यहाँ अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। तो ये वाला क्वेश्चन मार्क इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब देख लेते कोई इल्म नहीं कैटेगरी तो नहीं है। तो इंटरनेट पर टेक्स्ट मैसेज भेजकर तुरंत जीवंत एक टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल है। इल्म नई कैटेगरी है रेडिफ, है ना। यहाँ हमने गूगल बताया, याहू बताया और RIC यानी इंटरनेट चैट रिले बताया, लेकिन रेडिफ थोड़ा मिस हो गया था। तो इल्म नई कैटेगरी अपनी कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से हमने पेज नंबर 126 को पढ़ा है। मिलते हैं इन दोनों पेजेस के रिवीजन के साथ।